हाय स्टूडेंट, हिंदी व्याकरण में हम लेसन 4 के बारे में आज रीडिंग करेंगे। हम लेसन 4 हमारा है संज्ञा। आइए संज्ञा के बारे में जाने क्या होता है संज्ञा। संज्ञा का अर्थ है नाम। संसार में प्रत्येक वस्तु का कोई न कोई नाम अवश्य होता है। जैसे शास्त्री जी एक व्यक्ति हुए, प्रसन्नता एक भाव हुआ, गरीबी दशा या स्थिति हुई, कार एक वस्तु हुआ। इस प्रकार ये सारे नाम जो हैं एक संज्ञा शब्द हुआ। आइए संज्ञा की डिफिनीशन देखते हैं। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अभी आगे हमने जितना आपको नेम बताएं उसमें सब कुछ था वही संज्ञा है। देखो, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातिवाचक, तीसरा है भाववाचक। आइए व्यक्तिवाचक संज्ञा को देखते हैं। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा का अर्थ है किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, नाम। श्रीमद् भगवत गीता क्या है? एक विशेष ग्रंथ का नाम है। सुनीता विलियम्स एक विशेष अंतरिक्ष महिला का नाम है। 4 मीनार एक विशेष इमारत का नाम है। ये सब क्या हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। नंबर 2 पे आते हैं जातिवाचक संज्ञा। फल देखिए, जातिवाचक संज्ञा में किसी चीज़ का नाम जो दे दिया जाता है उससे संबंधित सभी लोग उसमें होते हैं। जैसे देखो, फल नाम से सभी फलों का बोध होता है। चिड़िया शब्द केवल एक चिड़िया के लिए नहीं आया है, वह अपनी जात के पक्षियों के लिए आया है। इसी प्रकार हवाई जहाज भी किसी एक का नाम नहीं है, ये शब्द अपनी जात का बोध कराते हैं। इन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो शब्द किसी डिफिनीशन देखिए, जो शब्द किसी जात या वर्ग के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद माने गए। पहला है समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा, जो समूह का बोध कराए, जैसे टोली, झुंड आदि, वो समूहवाचक संज्ञा कहे गए हैं। जैसे बकरियों का झुंड हुआ, बच्चों की टोली हुई। अब टोली का मतलब है एक टोली में देखो कि 1 से 2 से बहुत ज़्यादा बच्चे हैं तो उसे टोली कहा जाए। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है? जो द्रव्य, धातु या पदार्थ का बोध कराए उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पानी, सोना आदि। जैसे देखो, ग्लास में पानी रखा गया है, सोने का कलश है, ये धातु है, तो ये सब द्रव्य का बोध करा रहे हैं। हमारा तीसरे नंबर पे आता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में भाव, दशा या गुण का नाम बताने वाले शब्द को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब फिगर में देखिए, जैसे 2 पक्षियों को दाना खिलाता हुआ बालक, तो ये उसकी उदारता है। यहाँ पे सैनिक को देखो, हाथ में तलवार लिए हुए, मतलब वो अपनी वीरता का प्रदर्शन कर रहा है। एक औरत है जो बुजुर्ग है, बैठी है, वो क्या है? बुढ़ापा, बूढ़ी औरत है, तो बुढ़ापा वो दिखाया गया है कि वो बूढ़ी हो गई है। वहाँ पे बुढ़ापा का भाव दिखाई दे रहा है। तो ये क्या है? भाववाचक संज्ञा है। उदारता और वीरता भाव और बुढ़ापा दशा का नाम है। भाव, दशा तथा गुणों के नाम को नहीं जा सकता और ना ही इन्हें पकड़ा जा सकता है। इन्हें केवल अनुभव किया जा सकता है, क्योंकि इनका कोई रूप या आकार नहीं होता है। जैसे देखो, भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जाती है। क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। जैसे जातिवाचक संज्ञा में बच्चा है तो भाववाचक में वो बचपन हो जाएगा। मानव है, मानवता हो जाएगा। मित्र है, मित्रता हो जाएगी। फिर देखो, लड़की है, लड़प्पन हो जाए। दानव है, दानवता हो जाएगा। शत्रु है, शत्रुता हो जाएगा। अब दूसरा देखिए, विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जाती है। विशेषण, ठंडा है, ठंडक हो जाएगा। अच्छा है, अच्छाई। सफलता, मोटा, मोटापा। खट्टा, खटास। इस प्रकार से विशेषण से भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आप लोगों को यह वीडियो समझ में आया होगा, और जब ना समझ में आए तो इसे 1 से 2 बार आप देखिए।
आइए अब हम इसके एक्सरसाइज पर चलते हैं। लेसन 4 की एक्सरसाइज पर चलते हैं हम। इसमें पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। यह भाववाचक संज्ञा शब्द है। 3 ऑप्शन दिए गए हैं, तीनों में जो राइट ऑप्शन है उसी पे हमें टिक करना है। तो इसमें राइट ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन हमारा राइट है, मानवता। मानवता पे हमें सही का निशान लगाना है। दूसरा है, यह द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द है। द्रव्य, इसमें तीनों ऑप्शन में से द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है? सोना। सोना पे हमें टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए और संज्ञा शब्द पर गोला बनाइए। का, हमने कुतुब मीनार देखी। इस वाक्य में कुतुब मीनार संज्ञा है। खा, हमें मेहनत से काम करना चाहिए। मेहनत इसमें संज्ञा शब्द है। चंद्रशेखर आज़ाद क्रांतिकारी थे। चंद्रशेखर आज़ाद को आप सर्कल में कर देना क्योंकि वो संज्ञा शब्द है। घ, शेर एक हिंसक पशु है। इसमें शेर और पशु दोनों संज्ञा शब्द हैं, दोनों को सर्कल बना देना। नीलम ने सारा काम किया। इसमें नीलम जो है एक संज्ञा शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए संज्ञा शब्द तथा उनके भेदों के नाम पढ़िए। सही उत्तर पर सही का तथा गलत पर गलत का चिन्ह लगाइए। सैनिक जातिवाचक है, सही है। झुंड समूहवाचक है, सही है, सही का निशान लगाते जाइए। चांदी द्रव्यवाचक है, सही है, इस पर सही का निशान लगा दीजिए। चावल व्यक्तिवाचक है, गलत। कमला भाववाचक है, गलत। राजीव गांधी व्यक्तिवाचक है, सही है, इस पर सही का निशान लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उचित संज्ञा शब्द से रिक्त स्थान भरिए। माँ ने सब्जी खरीदी। पहले में माँ, दूसरे में देखिए वह पीला आम मुझे दे दो। दूसरे में आम भर दो। ग, लड़का चीख रहा है। घ, बिल्ली म्याऊं म्याऊं बोली। तो बच्चों, इस तरह से हमारा लेसन 4 कंप्लीट होता है। आप इसकी रीडिंग कर डालना और बुक को कंप्लीट कर लेना। आपका होमवर्क है कंप्लीट योर बुक एंड रीडिंग। नेक्स्ट लेसन के साथ हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।